हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वेन झा वर्ल्ड ऑफ लव वांग ज़ैन पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का पार्ट 13 एक्सप्लेन करूँगी। कहानी की शुरुआत होती है वूशी और युआन से। वूशी परेशान होता है पर युआन रोता रहता है। वूशी युआन को तसल्ली देते रहता है, उसको समझाते रहता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो युआन बोलता है, सब कैसे ठीक होगा वूशी, मेरा भाई इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ नहीं पता था मेरे भाई के बारे में। ये सब क्या हो गया वूशी, क्यों हो गया? क्यों मैंने अपने भाई पर कभी भी ख्याल नहीं रखा? क्यों मैंने उसका ख्याल नहीं रखा? क्यों मैंने उसे इतना टॉर्चर किया? और ऐसा कहते कहते ही अपना युआन जो कि खुद को मारने लगता है, तो वूशी उसे समझाता है, हो गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। अब हमें अचानक से एक सिस्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्लाती है कि उस पेशेंट को होश आ गया। जैसी ये बात अपने वूशी और युआन सुनते हैं, वो तुरंत ही दौड़ कर जाते हैं वहाँ उस जिस जगह पे अपना झाओ जिशु था लेता हुआ, वो वहाँ जाते हैं, तुरंत दौड़ के जाते हैं। और वहीं पर जो अपने वेनके सिंह के साथ जो यान के पापा थे, मिस्टर ज़ैन, ये दोनों जो वहाँ पर थे ही, तो अपने झाओ को देख ही रहे थे। झाओ को ऐसे सहला रहे थे कि ये इसके लिए मेरे बच्चे इतने पागल, तो उसे देख ही रहे थे। तो तभी हम देखते हैं कि युआन दौड़ के आता है और बोलता है कि मेरे भाई को होश आ गया, जिशु को होश आ गया करके वो खुश होकर एकदम जिशु के पास आता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मिस्टर ज़ैन थे वो वेनके सिंह को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वेनके सिंह जिद करता है कि नहीं पापा, मुझे यहाँ रुकना है, मैं रुकना चाहता हूँ। पर वो कहते हैं नहीं, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। वेनके सिंह को मिस्टर ज़ैन ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो युआन है जो कि जिशु को पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने सही नहीं किया कुछ भी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर जिशु चुपचाप देखता रहता है, बिल्कुल चुप होता है, वो बस युआन को देखता रहता है और कुछ नहीं कहता। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि असल में झाओ के साथ क्या हुआ। जैसे कि मैंने एक पार्ट में शेयर किया था कि जब उसके दोनों के मम्मी पापा थे तो क्या हुआ था, जो एनी आई थी और वो अचानक चली गई, और अचानक ही कुछ जो ऐसा हुआ था कि उसके मम्मी पापा चले गए थे। एक ही दिन में झाओ ने अपनी मम्मी पापा को खो दिया था। वो अपना झाओ जो कि घर का छोटा लड़का था, मतलब अपने युआन के बाद। और अक्सर आप सभी को पता होगा कि घर के छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। तो अपना झाओ जो कि सबसे ज़्यादा लाडला था अपने मम्मी पापा का, और अचानक ही उसने अपनी मम्मी पापा को खो दिया था। तो झाओ कभी रोया ही नहीं था। मैंने साफ साफ आप सबको बताया था कि युआन रो रहा था, युआन अपनी मम्मी पापा के जाने के गम में रोया था, अपनी गर्लफ्रेंड के छोड़ के जाने के गम में रोया था। पर क्या झाओ रोया था? झाओ कभी नहीं रोया। झाओ ने कभी रोया ही नहीं था। उसने अपने दर्द को बाहर नहीं निकाला था, जिस कारण आज उसकी हालत ऐसी हो गई थी। झाओ कभी रोया ही नहीं था। झाओ के अंदर दर्द था, तकलीफ़ थी। वो अपने मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा लाडला था, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब उसने अपने मम्मी पापा को खो दिया पर वो फिर भी नहीं रोया, क्योंकि उसे अपने घर को संभालना था। वो अपने घर को संभालना चाहता था। जिशु जो कि लाडला होने के बावजूद भी सब कुछ समझता था, सब कुछ जानता था, इसलिए वो अपने घर को समझाना चाहता था। तो वो कभी रोया ही नहीं। ऊपर से उसका युआन से, मतलब युआन जो उसे बात बात पर टॉर्चर करता था, मतलब जब भी युआन हर्ट होता था वो झाओ को हर्ट कर देता था, उसे बहुत मारता था। और फिर यान का उसकी लाइफ पे आना और अचानक चले जाना, वो भी ऐसे
कि खुद झाऊ ने ही उसे खुद से दूर कर दिया था। जब युआन ने उसे किस किया था और कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, तो झाऊ ने ही उसे धक्का देकर कह दिया था कि मैं तुम्हारा कोई इंतज़ार नहीं करने वाला, तुम चले जाओ और मैं कभी तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। ऐसा उसने सिर्फ़ और सिर्फ यान के कारण ही, मतलब अपने युआन के कारण ही कहा था। तो ये सब बातें जो कि अंदर ही अंदर अपने झाऊ को खा रही थी, और इस बात को जो कि 5 साल बीत चुके थे, झाऊ कहीं ना कहीं गिल्टी फील करता था कि क्यों उसने यान को अपनी लाइफ से जाने दिया, क्यों उसने उससे जाने दिया। और ये सब बात जो कि उसे अंदर अंदर खाई जा रही थी, ऊपर से सेम टू सेम वेन केसिंग को देखना, और फिर उसके लिए भी फीलिंग आ जाना, जो बात उसे सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही थी। अपना झाऊ जो कि हर्ट था, और इसी वजह से अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो ज़्यादा टेंशन में नहीं आ सकता था। जब भी वो ज़रा सा भी टेंशन में आता था, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। और ऐसा ही होता है दोस्तों, हम अगर किसी से प्यार करते हैं, वो अचानक चले जाए और हम अकेले हो जाए और रो ना पाए, तो हमारी हालत कुछ ऐसी होती है। अब हमें बताया जाता है कि सब अपना झाऊ सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहता है कि क्या क्या हुआ है। अब हमें बताया जाता है, मतलब सीन कट हो रहा है वेन केसिंग के पास और मिस्टर जैन के पास। तो वेन केसिंग चिल्लाते रहता है मिस्टर जैन के ऊपर कि पापा आपने क्यों मुझे वहाँ से ले आए, मैं आंसू से मिलना चाहता था पापा, मैं आंसू से बात करना चाहता था। तो मिस्टर जैन कहते हो गया तुम्हारा, बस तुम याद रखना कि जो तुम्हारी ज़िंदगी है ना, ये मेरी दी हुई है। अगर मैं तुम्हें उस रात नहीं बचाता, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे पियक्कर को कोई बचा पाता? कोई नहीं बचा पाता। तो याद रखना, तुम्हारी ये ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम मेरे हिसाब से चलोगे। वेन केसिंग हैरान होकर देखता रहता है और चुप होता है। पर पापा, तो मिस्टर जैन कहते हैं, तुम क्यों नहीं समझते, तुम क्यों नहीं समझते, तुम मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे बेटे। अगर तुमने दोबारा उस झाऊ को देखा या उसके बारे में कुछ भी बात किया, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। ये तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, मैंने तुम्हें बचाया है। अगर उस रात काश मैंने उस बात के लिए हाँ ही ना कहा होता, मुझे नहीं पता। अगर मुझे वो पता होता ना कि ऐसा होने वाला है, तो मैं कभी भी हाँ नहीं करता। मैंने तुम्हारी वजह से, ऐसा कह के अपने मिस्टर जैन जो कि चुप हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें वेन केसिंग जो कि रो रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और वो अपने चेस्ट पर हाथ रखकर घुटने के बल बैठ जाता है और रोता है। आशु, ऐसा क्यों हो रहा है आशु? मैं तुम्हें नहीं जानता, पर क्यों? मैं कि तुम्हें देखना चाहता हूँ आशु। क्यों तुम ऐसे इस तरह हर्ट देखकर मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ हुई आशु? क्यों आशु? मुझे नहीं पता आशु, प्लीज़ आशु ठीक हो जाओ आशु, क्यों? अब अपना जो कि वेन केसिंग बहुत ही रो रहा होता है, बहुत रोता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक आता है। हमें बताया जाता है कि जब अपना वेन केसिंग जो कि बेहोश हो गया था गाड़ी के टक्कर से, और उसके नींद खुलती, मतलब वो बेहोश था, तो उसकी जो नींद खुलती है तो बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठता है आशु करके, और इस बात से हैरान होता है अपना मिस्टर जैन जो कि वहाँ बैठा होता है। तो मिस्टर जैन हैरान होता है और देखता है ये उठने के बावजूद भी आशु कर रहा है, मतलब लगता है ये कुछ ज़्यादा ही आशु से प्यार करता है। मतलब अभी यहाँ पर उठा है अपना युआन। अपने जैन को, मतलब मिस्टर जैन को लग रहा है कि युआन उठ गया, पर ये युआन नहीं, अपना वेन केसिंग था।
वेंके सिंह जोर से चिल्ला के उठता है आशु करके। तो अपना जो मिस्टर जैन है वो समझते हैं कि ये उनका बेटा है, तो वो कहते हैं, बेटा यान ठीक हो? तो वेंके सिंह कहता है, आप कौन और आप मुझे यान क्यों कह रहे हैं? प्लीज़ आप दूर रहिए मुझसे, आप हो कौन? तो मिस्टर जैन कहते हैं, बेटा ये मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा। बोलता है, कौन पापा? मैं आपको नहीं जानता, ये क्या कह रहे हो आप? अब अपने मिस्टर जैन को जो कि झटका लग जाता है, क्योंकि उसने मतलब जब हुआ था ऐसा कि जब वो दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, तो ये जब लाया था हॉस्पिटल में, तो यहाँ हुआ ऐसा था कि सिर्फ एक बच सकता था और एक मर रहा था। तो एक को बचा सकते थे, तो डॉक्टर सिर्फ एक को बचाते हैं। और मिस्टर जैन को लगता है कि यहाँ पर उनका बेटा यान बच गया है और जो दूसरा था वो मर गया, पर वो नहीं, बल्कि उनका बेटा ही मर गया। और यहाँ पर वेंके सिंह था जो जिंदा था। और उन्होंने किया ऐसा था कि जब उन्हें लगा कि ये वेंके सिंह मर गया, तो उन्होंने वेंके सिंह के घर पर यान की लाश भेज दी थी। उन्होंने वेंके सिंह के घर पर यान की लाश भेजी थी, ये सोचकर कि ये वेंके सिंह है, पर वो वेंके सिंह नहीं, वो यान था। उन्होंने अपने बच्चे को किसी और के हाथ दे दिया और किसी और के हाथों श्राद्ध करवा दिया। उन्हें जिसका श्राद्ध खुद करना था वो किसी और को दे दिए। अब अपने मिस्टर जैन को झटका लग जाता है और वेंके सिंह चिल्लाता रहता है, मुझे छोड़िए, मैं जाना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मिस्टर जैन उसे समझाते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो करके। तो बोलते हैं, मैं आपका बेटा नहीं, कौन हो आप, मैं नहीं जानता आपको। तो अब अपना सीन कट हो रहा है, फिर से हम आ रहे हैं वापस वेंके सिंह के पास, जो कि रो रहा है, बस रो रहा है। और वो अपने आंसुओं को पोंछता है और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। मतलब ये है कि वेंके सिंह अब अपने घर वालों से नहीं मिलता। वेंके सिंह अब अपने घर वालों से नहीं मिलता। वेंके सिंह अब बस मिस्टर जैन के साथ रहता है, मिस्टर जैन का बेटा बनकर, पर वो उसका असली बेटा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जैन के साथ रहता है, इसलिए क्योंकि मिस्टर जैन ही थे जिसने उसे बचाया था। तो अब वहाँ चुपचाप जाते हैं, अपने कमरे में जाकर लेटा रहता है और सोचता रहता है। अब हम आते हैं फिर से हॉस्पिटल में। यहाँ अपना जो कि अपने फई ने इसे झाऊ को ही दे दिया था, मतलब डिस्चार्ज कर दिया था और जाने को कह दिया था। पर वो जाने से उसे कहता है झाऊ को कि झाऊ, क्या तुम यान को भूल गए? झाऊ हैरान होकर देखता रहता है फई को। और तब झाऊ को एक बात याद आती है, जब अपने यान और झाऊ की पहली मुलाकात हुई थी, तो यान के साथ था फई, जो कि ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए चल ही रहे थे। तो अपना फई ही था जो कि यान से बहुत सारी बातें कर रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था। और झाऊ देख के वो सब याद करते रहते हैं और कुछ नहीं कहता, बस चुप होता है। तो जैसे ही अपना फई बोलने की कोशिश करता है, झाऊ तुम सच में भूल गए क्या यान को? तो तभी झाऊ दूर हट जाता है और इशारा करता है युआन की तरफ कि तो समझ जाता है फई और चुप हो जाता है। अब सीन शिफ्ट हो रहा है सीधे घर पर। अपना जो झाऊ और युआन है घर आ गए हैं। वुशी भी झाऊ का ख्याल रखने के लिए घर आ जाता है। उसे प्रॉपरली बेड रेस्ट दिया जाता है झाऊ को और अच्छे से उसका ख्याल रखा जाता है। और अब अपना युआन बोलता है, यीशु मुझे माफ़ करना, पर अब मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोकूंगा नहीं, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे माफ़ करना है यीशु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हारे अगर
तुम्हारे अंदर कुछ भी दर्द था तो तुम्हें बाहर निकालना था, पर मैं सिर्फ अपने दर्द के बारे में सोचता रहा, खुद हर्ट होता और तुम्हें हर्ट करता रहा, पर मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। यीशु मुझे माफ़ कर देना, यीशु प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये ऐसा अपना ईमान कहता रहता है और झाऊ से माफ़ी मांगता रहता है, और झाऊ पर चुप होता है, कुछ नहीं कहता, शांत होता है एकदम और देखता रहता है। अब हमें दिखाया जाता है अपना सीन शिफ्ट हो रहा है, हम आ रहे हैं अपने किंग और ये बाई के पास। ये बाई जो कि बहुत गुस्सा है अपने किंग से। अब मैं बताती हूँ क्यों गुस्सा है। और यार मेरी आवाज़ ज़्यादा इमोशनल हो गई लगता है। अब अपना ये बाई जो कि बहुत ही गुस्सा है अपने किंग से, और वो गुस्सा कर रहा है, तुम ना बस ऐसे ही हो, मुझे पता था तुम ऐसे ही हो ना, तुमने जानबूझ के ये सब किया ना। किंग माफ़ी मांगते रहता है, सॉरी बाबा सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो ये भाई बहुत गुस्सा करता है और बोलता है नहीं, तुमने जानबूझकर किया है और ये तुम करना चाहते थे। तो किंग बोलता है सॉरी ना, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तो अपना ये भाई गुस्से से देखता रहता है अपने किंग को। तो अब हम इन दोनों का फ्लैशबैक देखते हैं, असल में हुआ क्या और ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तो हमें बताया जाता है कि ये दोनों जो कि पार्क में गए थे, फिर से पार्क में ही गए हैं, क्योंकि अब किसी भी जगह पे जाके नहीं मिल सकते, एक पार्क ही अच्छा जगह होता है जहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये दोनों वहीं गए होते हैं, तो वहाँ बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी गलती से मतलब इन लोग ना चलते चलते बात करते रहते हैं, टहलते रहते हैं, और गलती से बात करने की एक्साइटमेंट में गलती से अपने किंग का पैर थोड़ा सा स्वाइप हो जाता है और ये इधर गिरता है ये भाई पर, और इनकी लिप्स किस जो हो जाती है। पर यहाँ पर अपना किंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो ये भाई पर इतना मतलब उसे ये भाई को देखकर इतना अच्छा लगता रहता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। और फिर शुरू होता है, अब थोड़ा सा ईयरफोन लगा लो यार। अब अपना ये भाई जो कि लेता हुआ है नीचे और अपना किंग है जो कि ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि अचानक ही अपना किंग जो गिर गया था ये भाई के ऊपर और दोनों की हल्की सी जो किसिंग हो गई थी, तो किंग अब खुद को नहीं रोक पाता है। वो धीरे से ये भाई के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसकी एक आइस को किस करता है, फिर दूसरी आइस को, फिर नोज़ पर, फिर चिक्स पर, फिर जो अपने चिन्ह होते हैं वहाँ पर। फिर अब अचानक से ही किंग ये भाई को किस करने लग जाता है, उसे किस करता है, पहले सॉफ्टली नीचे के लिप्स को किस करता है, फिर ऊपर के लिप्स को ऊपर नीचे किस करता है, फिर हल्का सा बाइट करता है उसके होठों पर, जिससे ये भाई के होठ खुल जाते हैं, वो खुल जाते हैं। और फिर अपना जो किंग है वो अपनी टंग को डाल देता है अपने ये भाई के माउथ पर और डालता है, और फिर शक करने लग जाता है, बहुत शक करता है, बहुत ब्रूटली और पैशनेटली किस करने लग जाता है। अब ऐसा इतना ज़्यादा अपना किंग जो कि एक्साइट हो गया था कि किस करते करते ही अपना किंग ये भाई को बाइट कर देता है बहुत ही ज़ोर से, और ये भाई चिल्ला कर उठता है किंग और झटके से दूर कर देता है। और अब अपने ये भाई के लिप्स से आ रहे हैं खून। ये भाई गुस्से में लिप्स को स्वाइप करते हुए बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक तो तुमने मुझसे पूछे भी नहीं मुझे इसके ऊपर से बाइट भी कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो किंग बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसा कैसे किया, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये भाई बोलता है माफ़ कर दूँ, ऐसा कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने
मुझसे इजाज़त भी नहीं मिली। तो किंग बोलता है सॉरी सॉरी, मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया, बट सॉरी ना प्लीज़ यार। तो अपना ये भाई बोलते हैं हाँ माफ़ कर दूँ, हर बार यही तुम्हारा तमाशा बर्दाश्त करना है ना मुझे, है ना। अचानक से आके मुझे किस कर दोगे और फिर बोलोगे सॉरी। बस यही रह गया है मेरे पास। ये देख रहे हो तुम, मेरे होंठ इतने सूज गए हैं यार, तुम कैसे ब्रूटली तरीके से किस करते हो। तो किंग बस स्माइल करके देखते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं अब इसे कैसे बताऊँ कि मैं तो बस इससे कितना प्यार करता हूँ। अगर ये मेरे पास होता है तो मुझे लगता है कि बस सारी दुनिया की खुशियाँ मुझे मिल गई है। और हमें बताया जाता है अब अपने जो किंग का एक फ्लैशबैक आ रहा है। ये अपना किंग जो कि बचपन से ही अनाथ था, पर इसकी एक बहन थी जो कि साओ किंग की रियल सिस्टर नहीं है। साओ को अपना किंग जो कि बचपन से सिर्फ पाल रहा है। अब हमें बताया जा रहा है कि साओ से कैसे मिली थी। असल में हुआ ये था कि जब अपने दो कपल थे जो कि जिनका एक दूसरे से ब्रेकअप हो गया था और वो उनके हाथ में एक बच्ची थी जिसे वो ऐसे दूर कर देते हैं और एक जगह पे रख देते हैं और एक दूसरे से ब्रेकअप करके चले जाते हैं। तो वहाँ किंग पहुँचता है और वो बहुत छोटा था, उसके पास कोई नहीं था, मतलब अपने किंग के मम्मी पापा कोई नहीं थे और वो अकेला था। तो हमें बताया जाता है वो उस बच्चे को देखता है और उसे संभालने का फैसला करता है। पर अपना किंग जो कि बच्चा था तो बचपन में ही वो कहाँ से लाता, वो उस बच्चे को संभालने के लिए कहाँ से लाता पैसे, बच्ची के लिए खाना, बच्ची के लिए घर, कहाँ से। बच्चों को कोई कुछ नहीं देता यार। हर जगह के पे हम सुनते हैं कि बच्चों की मदद की जाती है। नहीं, आप गलत हो। बच्चों की मदद कोई नहीं करता। अगर वो मर रहा है तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही अपने किंग के साथ हुआ होता है और इसलिए अब अपना किंग जो कि अपने शाओ को संभालता है, उसकी केयर करता है, पर उसकी केयर करने के लिए अपने किंग को चोरी करनी पड़ती है। और बचपन से ही अपना किंग जो कि चोर बन जाता है, एक स्मार्ट चोर। और वो ऐसा क्यों बना, समझ सकते हो ना आप लोग, वो ऐसा क्यों बना, क्योंकि उसे उस बच्चे को संभालना था, उसे साओ को संभालना था। अगर बात सिर्फ किंग की होती तो वो संभाल सकता था खुद को, पर एक बच्ची के लिए उसे ये सब करना पड़ता है। तो पर अपने साओ को ये नहीं पता होता कि किंग उसे संभालने के लिए क्या करता है। अब हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो रहा है, अपने किंग का फ्लैशबैक ख़त्म हो रहा है और वो ऐसे ही अपनी ये बाई को देखता रहता है। मुझे बचपन से जो खुशियाँ नहीं मिली, जिस खुशियों के लिए मैं तरसता रहा, वो मैं तुम्हारे साथ फील करता हूँ। मैं तुम्हें कह नहीं सकता, मुझे डर लगता है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। और कहीं ना कहीं हम भी अपने फीलिंग को बोलने से डरते, और यहाँ पर मेरी फीलिंग की माँ भी नहीं खो जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं, उसे देखते रहता है। अब ये भाई जो कि गुस्सा करते रहता है तो किंग जल्दी से जाकर उसे गले लगा लेता है, बोलते हैं अरे मेरी जान बस करो, और कितना दातोंगे मुझे, बस करो बस करो, अब तो मान जाओ ना, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा ऐसा। तो ये भाई बोलते हैं ठीक है समझ गया, अब दोबारा नहीं कर रहा, मैं नहीं दात रहा तुम्हें, समझ गया मैं। तो अब हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को गले लगा कर रखे हैं और अपने किंग ने जो कि बहुत ही टाइट करके अपने ये बाई को हक करके रखा है और ये बाई ने भी अपने किंग को हक करके रखा है। बट ये बाई का फेस किंग के शोल्डर पर है और अपना किंग जो कि अपने ये बाई के नेक पर किस कर रहा है। तो अब जैसे ही ये बाई दिखता है, ये फिर से वही हरकत कर रहा है, तो किंग को अपना ये बाई धक्का दे देता है, बोलते तुम ना कभी नहीं सुधर सकते करके। जैसे अपना किंग देखते रहते सॉरी, पर तुम्हारी ये जो वाइट नीक है ना, हाय मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बोलते हैं अपना ये भाई बोलता है
हाँ कंट्रोल नहीं हो रहा। तुम एक काम करो, चलो हम ना एक काम करते, चलो तुम्हारे रूम में चले कि मेरे रूम में चलें अपना ये भाई ऐसे बोलता है। किंग हैरान हो गए देखते रहते, क्या बोल रहे हैं, बोल क्या रहे। तो ये भाई बोलते हाँ नहीं तुम तब इस यहीं पर तो तुम अभी अभी मुझे किस कर चुके हो, वो भी इतनी ब्रूटली तरीके से। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, चलो हम दोनों तुम्हारे रूम में चले जाते हैं, क्यों नहीं। तुम तो यही सब चाहते हो ना, करके गुस्से से दौड़ता है अपने किंग के पीछे। तो किंग फिर वापस भागता है, बोलते हैं भगवान प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बाबा माफ़ करो, मैं दोबारा नहीं करूँगा प्लीज़ सॉरी। तो ये वही बोलता है नहीं माफ़ कर दूँ, कैसे माफ़ कर दूँ, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत शौक है ना तुम्हें। चलो अब मैं तुम्हें बता दूँ कि किसे कहते हैं रोमांस। बहुत शौक आ रहा है ना तुम्हें रोमांस करने। अभी रुक जाओ, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। अपना किंग जो कि आगे आगे भाग रहा है और अपना ये भाई जो कि पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो इन दोनों को भागने दो और मैं भी भाग रही हूँ यार, आवाज़ कैसी की तैसी हो गई है, दर्द हो रहा है गले में। टाटा बाय बाय। आप लोग जाने से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और जाने से पहले जय बेन जाऊँ और पता कर देना कि कैसा लगा आज का एपिसोड, जो कि इतना इमोशनल था, गले की बेन बज गई यार।